वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में दोस्तों जो आपको कल गुड न्यूज़ दी गई थी उस पर अब मुहर लग गई है। तो समकक्ष अर्हता मामला हल हो गया है, नियमावली कैबिनेट से पास हो गई है। बात करेंगे कब तक इसका विज्ञापन आ सकता है, और आप लोगों के काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं कि क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है और पदों की संख्या इसमें कितनी हो सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। चक्षु प्रकाशन लेकर आ गया है एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट, जहां पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा व्याख्या सहित। साथ ही साथ आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, ये भी व्याख्या सहित हैं। 2500 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहां पर मिल जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। 100% पाठ्यक्रम पर आधारित है। पहले इसमें आपको सॉल्व पेपर मिलेगा और फिर प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चक्षु प्रकाशन की एमपी टेट के लिए संपूर्ण गाइड स्टडी बुक भी अवेलेबल है और सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप इसे मार्केट से भी इजीली परचेज कर सकते हैं। तो कल दोस्तों 4 नवंबर को योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग थी। 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिली और इसमें उच्च शिक्षा विभाग का भी मामला था। और इसी मामले में जो समकक्ष अर्हता नियमावली है उसका प्रस्ताव भी गया था कैबिनेट में और वो पास हो गया है। दोस्तों प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा जी की वार्ता हुई है मुख्यमंत्री के निजी सचिव से, और वहाँ से ये बात सामने निकल कर आई है कि एलटी ग्रेड में जो भी विवाद था वो अब समाप्त हो गया है। अब बस यूपीपीएससी को इसका फ्रेश अध्याचन भेजा जाएगा। जितनी भी रिक्तियां उन्हें मिलेंगी उसका विज्ञापन फिर यूपीपीएससी अब जारी करेगा। यूपीपीएससी भी अब इसमें कोई बहानेबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने लगातार ये बयान दिया है कि जैसे ही मामला क्लियर होता है समकक्ष अर्हता और जो कुछ विषयों में योग्यता का विवाद है उसके बाद हम विज्ञापन 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर निकाल देंगे। तो समकक्ष अर्हता दोस्तों काफ़ी पहले क्लियर कर दिया था निदेशालय ने, लेकिन यूपीपीएससी ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी और उन आपत्तियों का भी निस्तारण शिक्षा निदेशालय ने कर दिया और फिर ये अब कैबिनेट से भी पास हो गया है। 7814 पदों पर भर्ती जल्द इसमें निकल सकती है। मैंने आपको कल बताया भी था, जिसमें पुरुष वर्ग के 4771 पद और महिला वर्ग में 3043 पद हैं। एलटी ग्रेड में प्रवक्ता में पुरुष में 496, महिला में भी सैकड़ों पद बताए गए हैं खाली है। हालांकि महिला वाली रिक्त सीटों के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। तो चांसेस अब पूरे हैं कि अगली माह एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो इसमें बड़ी समस्या थी समकक्ष अर्हता और कुछ विषयों में जो योग्यता का विवाद था दोस्तों वो मेनली 3 विषयों में था, कला, हिंदी और अंग्रेजी। इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हो रहे थे। समकक्ष अर्हता हल होने के बाद इन 3 विषयों की योग्यता विवाद को भी दूर किया गया है और नियमावली कैबिनेट से पास हो गई है। कला में ये अपडेट निकल कर आ रही है कि बीएफए वगैरह को हटा दिया गया है और इसमें आर्ट प्लस बीएड वाले छात्रों को ही मौका मिलेगा। ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश में भी कुछ योग्यता का विवाद था, उसे भी क्लियर किया गया है। और टीजीटी और एलटी हिंदी में जो योग्यता का अंतर था उसे भी सेम करना था, क्योंकि इस वजह से भी मामले कोर्ट में जा रहे थे। शासन स्तर से चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं और अब इंतज़ार है विज्ञापन का। फ्रेश अध्याचन अब जैसे ही मिलता है यूपीपीएससी को, जो रिक्तियां अब मिलेंगी उतने पदों का विज्ञापन जारी होगा। कुछ लोग यहां पर ये पूछ सकते हैं कि ये तो उच्च शिक्षा का मामला था जो कैबिनेट से पास हुआ है, एलटी ग्रेड तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। तो दोस्तों यहाँ पर एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती जरूर है, लेकिन जो योग्यता है एलटी ग्रेड का ग्रेजुएशन बीएड, ये मामला उच्चतर का ही है। और सिर्फ एलटी ग्रेड में ही विवाद नहीं है, समकक्ष का और योग्यता में जो विवाद लगातार हो रहे थे, प्रवक्ता में भी मामला फंसा हुआ था, वहाँ पर पीजी मांगा जाता है। तो यूजी पीजी बीएड वगैरह मामले उच्च शिक्षा विभाग ही देखता है। बाकी आगे और भी कोई अपडेट आएगी, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।